हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 24 क्वेश्चंस का सोल्यूशन किया। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन, लेट a and b be two positive numbers, then arithmetic mean of a and b is given by a plus b upon 2। a और b कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो अरिथमेटिक मीन a और b का किसके इक्वल होगा? a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल। a और b को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। सो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू half of their sum. Next is geometric mean. The geometric mean of two positive numbers a and b is square root of ab. a और b का geometric mean किसके इक्वल होगा? square root of their product के। So geometric mean is equals to square root of a into b. Now arithmetic mean of any two number is always greater than equal to their geometric mean. a और b अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2। Question number 25 is, if a, b, c and d are in GP, show that a square plus b square plus c square into b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd होल स्क्वायर। a, b, c, d कोई चार नंबर्स हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, तो हमें ये रिजल्ट जो है ये प्रूव करके दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। जीपी का फर्स्ट नंबर जो है दिस इज a, और अगर हम मान लेते हैं कि कॉमन रेशो हमारे पास, लेट द कॉमन रेशो बी इक्वल टू r, तो हमारे पास b, c और d की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म इज a, then second term b is given by ar, c is equals to ar square and d is equals to ar cube. So a b c d क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास a हो जाएगी और कॉमन रेशियो हमने मान लिया r के इक्वल है। सो कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी डी की, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए आर, तो ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने सी की वैल्यू पुट करनी है, सी का स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म बनेगी ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। नेक्स्ट बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 प्लस डी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 6। फर्दर इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस बिकम्स, यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आएगा, वी हैव ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 4। यहाँ से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आएगा, inside we have 1 plus r square plus r raised to power 4. So we have a raised to power 4 r square into 1 plus r square plus r raised to power 4 whole square. Okay. Now further इसे हम लिख सकते हैं a square r into 1 plus r square plus r raised to power 4 होल स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर पावर जो है ये इस पूरे फैक्टर के बाहर निकाल ली है। इनसाइड वी हैव ए स्क्वायर आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4। अब ये जो ए स्क्वायर आर है इसे वापस इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 3 प्लस ए स्क्वायर r raised to power 5
होल स्क्वायर। अब हमें राइट हैंड साइड में क्या चीज प्रूव करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अगर हम ए बी करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आनी चाहिए, ए इंटू बी, दैट इज ए स्क्वायर आर आनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर आर, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू ए आर प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ए स्क्वायर आर क्यूब, और राइट हैंड साइड पे हमें प्रूव करना है बी इंटू सी का प्रोडक्ट। तो अगर बी सी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर आर क्यूब। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आर क्यूब को हम किस तरह से लिखेंगे, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 5 को हम किस तरह से लिखेंगे, सी इंटू डी का प्रोडक्ट शो करना है, तो इसे लिखेंगे ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, देन होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी plus c into d whole square, and this is the required right hand side. Next question number 26 is insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. अब हमें कोई दो नंबर्स गिवन है 3 and 81, इनके बीच में हमने कोई दो नंबर इंसर्ट करने हैं so that जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी, ये जो रिजल्टिंग 4 नंबर्स होंगे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। सो लेट G1 and G2 be two numbers such that 3 G1, G2 and 81 form a GP। तो हम मान लेते हैं दो नंबर्स जो हैं वो G1 और G2 के इक्वल हैं, तो 3 G1 G2 81 ये सीक्वेंस क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। तो अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसकी कॉमन रेशियो इक्वल होगी, सो हम मान लेते हैं लेट R बी द कॉमन रेशियो। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 के इक्वल है और कॉमन रेशियो R के इक्वल है, तो दिस मीन्स G1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 इंटू आर के इक्वल, G2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3R स्क्वायर, एंड 81 इज इक्वल्स टू 3R क्यूब। सो यहाँ पे इस रिलेशन से हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव 81 इज इक्वल्स टू 3R क्यूब, so 3R cube is equals to 81. This implies R cube is 81 upon 3, which is 27, and this is 3 cube. So this implies R is equals to 3. अब हमारे पास R की वैल्यू आ गई है, फर्स्ट टर्म है, we can find the value of G1 and G2. So G1 की वैल्यू आएगी 3 into R के इक्वल, which is equals to 9, और G2 की वैल्यू आएगी 3 into R square के इक्वल, so this is equals to 27. So 9 and 27 are required numbers. Okay. Next question number 27 is find the value of n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n may be the geometric mean between a and b. So a और b कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है so that this quantity is the geometric mean of a and b. So we know that if a and b are any two numbers, तो geometric mean of a and b किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। सो यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होगी, उस केस में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इम्प्लाइज a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। नाउ दिस फर्दर इम्प्लाइज, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, we have a raised to power n plus 1 b raised to power n plus 1 whole square upon a raised to power n plus b raised to power n whole square is equals to ab.
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n होल स्क्वायर इंटू ab। अब दोनों तरफ हम होल स्क्वायर्स को एक्सपैंड करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बनेगी a रेज टू पावर 2 इंटू n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 a raised to power n plus 1 b raised to power n plus 1। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एक्सपैंड करेंगे a raised to power 2n plus b raised to power 2n plus twice of a raised to power n b raised to power n into ab। So this is further equals to a raised to power 2n plus 2 plus b raised to power 2n plus 2 plus twice of a raised to power n plus 1 b raised to power n plus 1 is equals to, this term becomes a raised to power 2n plus 1 into b raised to power 2n plus 1 into a plus twice of a raised to power n plus 1 b raised to power n plus 1। अब दोनों तरफ से ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी। सो वी हैव a raised to power 2n plus 2, यहाँ से हम a raised to power 2n plus 1 into b इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। सो दिस बिकम्स माइनस a raised to power 2n plus 1 into b प्लस नेक्स्ट टर्म इज b raised to power 2n plus 2। देन यहाँ से सेकेंड टर्म जो है b raised to power 2n plus 1 into a, इसे भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो दिस बिकम्स माइनस b raised to power 2n plus 1 into a is equals to 0। अब इन दोनों टर्म्स में से हम a रेज टू पावर 2n प्लस 1 कॉमन लेंगे। इन साइड वी हैव a माइनस b प्लस इन दोनों टर्म्स में से हम b रेज टू पावर 2n प्लस 1 कॉमन लेंगे। इन साइड वी हैव b माइनस a इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इस सेकेंड फैक्टर को भी a माइनस b बनाएंगे। सो दिस बिकम्स a रेज टू पावर 2n प्लस 1 a माइनस b माइनस b raised to power 2n plus 1 into a minus b is equals to 0। सो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे a minus b into a raised to power 2n plus 1 minus b raised to power 2n plus 1 equals to 0। So this implies either a is equals to b or a raised to power 2n plus 1 is equals to b raised to power 2n plus 1। सो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बन जाते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और दिस सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, a इज इक्वल टू b, और सेकेंड फैक्टर को 0 पुट करते हैं तो कंडीशन बनती है a रेज टू पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर 2n प्लस 1। अब a और b तो इक्वल नहीं है, वी आर गिवन दैट a एंड b आर टू डिफरेंट नंबर्स। So this means a raised to power 2n plus 1 is equal to b raised to power 2n plus 1। अब यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट है, पावर सेम है। कोई भी दो अलग नंबर्स की अगर पावर सेम है और उनकी वैल्यू इक्वल आती है, सो दिस इज पॉसिबल इफ ईच टर्म इज इक्वल टू 1। ऐसा कब पॉसिबल होगा, अगर ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 1 के इक्वल है। या फिर इसे हम फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं as a upon b whole raised to power 2n plus 1 is equals to 1। यहाँ से हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, a upon b whole raised to power 2n plus 1 is equal to 1। अब a upon b की पावर 2n plus 1 किया हमने और रिजल्ट क्या आया, this is equals to 1। So this is possible if a upon b is raised to power 0। We know that anything raised to power 0 is 1। So इसका मतलब अगर हम a अपॉन b की पावर 0 करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, a अपॉन b रेज टू पावर 2n प्लस 1। नाउ इक्वेटिंग पावर्स बोथ साइड, दोनों तरफ से हम एक्सपोनेंट को इक्वेट करेंगे, पावर्स इक्वेट करेंगे, तो इक्वेशन आएगी 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस फर्दर इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। सो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल। Question number 28 is the sum of two numbers is 6 times their geometric mean.
show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. अब कोई दो नंबर्स हैं जिसका सम जो है दिस इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो हमने प्रूव करना है कि उन दोनों नंबर्स की रेशियो जो है वो 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2 के इक्वल है. So let the numbers are A and B. Let A and B be the numbers. So हमें given क्या है, A plus B is 6 times their geometric mean. So now dividing both sides by B, हमें क्या find out करना है, we are to find out A upon B. So दोनों तरफ हम B से divide कर देंगे, we get A upon B plus B upon B is equals to 6 root AB upon B. This implies A upon B plus B upon B is 1. राइट हैंड साइड हो जाएगा रूट ऑफ A अपॉन B. नाउ लेट रूट ऑफ A अपॉन B इज इक्वल्स टू x. तो हमने मान लिया कि ये वैल्यू x के इक्वल है. सो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6x. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके रूट्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अगर यहाँ पे हम प्लस पुट करेंगे तो एक रूट आ जाएगा, इसे हम माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो सेकेंड रूट आ जाएगा. सिमिलर फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर. यहाँ पे b की जगह माइनस 36 है, सॉरी माइनस 6 है, तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 4 इंटू a और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है अपॉन 2a is 2. So this is further equals to 6 plus minus square root of 32 upon 2, or this can be written as 6 plus 4 root 2 upon 2. अब यहाँ से हमारे पास 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे. We have x is equals to 2 into 3 plus minus 2 root 2 upon 2. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2. सो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास x की. नाउ लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2. तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 के इक्वल है. फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर करके चले हैं. अब हमारे पास x क्या है, रूट ऑफ a plus b. So root of a upon b is equals to 3 plus 2 root 2. x की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a upon b. So स्क्वायर रूट ऑफ a upon b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 plus 2 root 2. Squaring both sides we get a upon b is square. Now this thing is further equals to 3 plus 2 रूट 2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 1 है इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी नो दैट 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2. अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, माइनस b स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा. सो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 है इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2. सो यहाँ से हमारे पास a अपॉन b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 विच इज द रिक्वायर्ड रेशियो. ओके, सो एक बार फिर से चेक करेंगे. हमें क्वेश्चन में बोला गया है a और b कोई दो इस तरह के नंबर हैं, उनका सम इसके इक्वल है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है. तो हमने
यहाँ पे a और b कोई दो नंबर्स कंसिडर किए हैं, सो दैट a plus b is 6 times square root of ab. Now dividing both sides by b, we get a upon b plus 1 is equals to 6 times square root of a upon b. अब यहाँ पे हमने square root of a upon b को x पुट कर दिया, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. तो इसे हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2, सेकेंड रूट इज 3 माइनस 2 रूट 2. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रूट कंसिडर किया है. सिमिलरली अगर आप सेकेंड रूट कंसिडर करते हैं तो रेशो में क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो हमने फर्स्ट रूट कंसिडर किया 3 प्लस 2 रूट 2. नाउ रूट ऑफ a अपॉन b इज 3 प्लस 2 रूट 2. स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो a अपॉन b की वैल्यू आएगी 3 प्लस 2 रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन 1. तो डिनोमिनेटर में जो 1 है इसे हमने इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना है. तो यहाँ पे हमारे पास एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी और जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा a अपॉन b इज 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो. So that's all with the video. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.